So accounts and contacts for lightning experience. इसमें पहला है स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स। तो अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट्स अभी तक सबको मोस्टली पता चल ही गया अकाउंट्स एंड कॉन्टैक्ट्स क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे अकाउंट्स एंड कॉन्टैक्ट्स के बारे में। यहाँ हम लोग देखने वाले हैं डिस्क्राइब व्हाट बिजनेस अकाउंट्स एंड कॉन्टैक्ट्स आर एंड एक्सप्लेन हाउ दे आर रिलेटेड। डिस्क्राइब व्हाट अ पर्सन अकाउंट इज, एड अ न्यू बिजनेस अकाउंट एंड एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो दीज आर द थ्री ऑब्जेक्टिव्स। First of all, let's try to understand what are accounts and contacts. So great businesses are built on great customer relationship. Building those relationships take time and care, and it also requires information. You need to know who your customers are, where to find them, how to contact them, and how you can make them happy. तो मेनली यहाँ पे वही बता रहा है कि जो ग्रेट बिजनेस होते हैं, जो बहुत अच्छे बिजनेसेस होते हैं, वो अच्छे रिलेशनशिप से बनते हैं। ठीक है, और वो रिलेशनशिप अच्छा बनाने के लिए टाइम लगता है और केयर के साथ करना पड़ता है, और इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होता है जब हम लोग उस रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं। कोई भी रिलेशनशिप बिना इन्फॉर्मेशन और बिना टाइम और केयर इन्वेस्ट किए हुए नहीं बनता है। ठीक है, सो हम लोगों को जानना होगा कि कौन हमारा कस्टमर है। ठीक है, उन कस्टमर्स को कहाँ ढूंढना है, कैसे उनसे कांटेक्ट करना है, और कैसे उन कस्टमर्स को हम लोग खुश रख सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द की थिंग्स फॉर अ कस्टमर। In Salesforce, you store information about your customers using accounts and contacts. Accounts are companies that you are doing business with, and contacts are the people who work for them. तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं अकाउंट्स के बारे में कि अकाउंट्स वही होता है जो क्लाइंट हमारा होता है, जिसके साथ हम बिजनेस करते हैं। और जो कॉन्टैक्ट होते हैं उस बिजनेस में जो भी लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी में, जो उस क्लाइंट के साथ, उन सभी का कॉन्टैक्ट जो होता है वो हम लोग स्टोर करते हैं अकाउंट में। Accounts and contacts are related to many other standard objects, which makes them some of the most important objects in Salesforce. Understanding how to use accounts and contacts is key to getting the most out of Salesforce. तो accounts and contacts जो है और भी बहुत सारे related objects हैं, उनसे उन्हीं में से एक है। ठीक है, और इसमें ये जो है बहुत ही important object है। ठीक है, क्योंकि सारा चीज़ यहीं से स्टार्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हम लोग अकाउंट्स एंड कॉन्टैक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं और उससे क्या हम लोग ज़्यादा बेनिफिट्स निकाल सकते हैं। सो इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस विद अ सिंगल पर्सन लाइक अ सोलो कॉन्ट्रैक्टर और एन इंडिविजुअल कस्टमर, you use a special account type called a person account. Person accounts are similar to business accounts, but because they are meant to record information about an individual person, person accounts don't have their own contacts. ठीक है, तो हम लोग अगर किसी सिंगल आदमी से काम कर रहे हैं या फिर एक सोलो कॉन्ट्रैक्टर से काम कर रहे हैं या फिर कोई एक इंडिविजुअल कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, तो हम लोगों के पास एक स्पेशल अकाउंट टाइप होता है जिसको पर्सन अकाउंट बोलते हैं। तो पर्सन अकाउंट्स जो है वो सिमिलर टू बिजनेस अकाउंट्स होता है। बिजनेस अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटिटी जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, बट पर्सन अकाउंट इंडिविजुअल, चूंकि इंडिविजुअल अकाउंट है, एक सोलो कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट या एक सिंगल पर्सन अकाउंट है, वो बिजनेस अकाउंट के जैसे ही होता है, बट इन्फॉर्मेशन वाइज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो इंडिविजुअली पर्सन का करते हैं, और वो पर्सन अकाउंट्स का जो है उसमें कॉन्टैक्ट्स उनका जो नहीं होगा, क्योंकि वो पर्सन अकाउंट एक ही आदमी का है, तो उसमें कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा होगा नहीं। जो भी कॉन्टैक्ट होगा उस अकाउंट में ही वो स्टोर करेंगे हम लोग। For the purpose of this module, we'll assume you are selling to businesses only, and and your accounts are all business accounts. But almost everything you learn here can be applied to both types of account. तो हम लोग अभी यहाँ पे समझने के लिए इस मॉड्यूल के लिए बिजनेस अकाउंट पढ़ने वाले हैं, और जितना भी अकाउंट्स हम लोग देखेंगे वो सारा बिजनेस से रिलेटेड होगा। यहाँ पे हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो बिजनेस अकाउंट और पर्सनल अकाउंट दोनों में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। So there will be not much difference. Use business accounts to track companies. Imagine you are a sales rep for CloudKicks, a company that specializes in high-end customer sneakers. You are on your way to a meeting with a customer, Get Cloudy Consulting. You think the Get Cloudy team will love the latest CloudKicks sneakers design. You want to brush up on their needs and buying histories, and you want to wow them by knowing who's
who at GetCloudy. You can find the information you need in Salesforce. In Salesforce, the companies that you have sold are sold to our business accounts. ठीक है, तो इस मॉड्यूल में हम लोग एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो क्लाउड किक्स का है, सॉरी, इसमें हम लोग ये इमेजिन करने वाले हैं कि हम लोग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं एक क्लाउड किक्स कंपनी का। ठीक है, और ये कंपनी जो है स्नीकर्स, कस्टम स्नीकर्स बेचने का कंपनी है जो इसमें स्पेशलाइज करता है। और इसमें हम लोग मीटिंग रखने वाले हैं गेट क्लाउडी कंसल्टिंग के साथ। गेट क्लाउडी का दूसरा कंपनी है जो कंसल्टिंग कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे गेट क्लाउडी कंपनी जो है, दैट कंपनी विल, हम लोग सोचते हैं कि जो गेट क्लाउडी कंपनी की टीम है उनको जो है क्लाउड किंग्स कंपनी का स्निकर डिज़ाइन पसंद आएगा। ठीक है, और हम लोग उनके हिस्ट्री को समझने का कोशिश करेंगे, उनका बाइंग हिस्ट्री को समझने का कोशिश करेंगे, एंड देन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ गेट क्लाउडी कौन है। ठीक है, और गेट क्लाउडी में जो भी लोग हैं वो लोग कौन है, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो जी भैया समझ में नहीं आया, ये पैराग्राफ। कौन सा, ये वाला? जी भैया ये जस्ट पूरा पैराग्राफ। एग्जांपल, ये एग्जांपल दिया हुआ है, एक नॉर्मल है। मतलब इसमें ये बता रहा है कि जब हम एक ट्रेनिंग के दौरान जब हम मॉड्यूल को पढ़ रहे हैं ना, इस मॉड्यूल को पढ़ रहे हैं तो हम लोग को सब कुछ इमेजिन करके चलना होगा ना। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हमेशा गूगल का, हम एग्जांपल लिए होंगे कावेरी का, कैपिटल हिल का एग्जांपल लिए है ना, तो वहीं यहाँ पे एग्जांपल लिया है क्लाउड किक्स कंपनी का। क्लाउड किक्स कंपनी है जो स्नीकर का कंपनी है, जो कस्टम स्नीकर बेचता है। ठीक है, उसका एक कंपनी है। तो हम लोग को यहाँ इमेजिन करने बोल रहा है कि हम एज अ पर्सन हु इज currently learning this module, I'll be the sales representative of CloudKicks company। तो चूंकि यहाँ पे अकाउंट की बात हो रही है तो अकाउंट के लिए हमें कुछ तो चाहिए ना समझाने के लिए, समझने के लिए, तो इसलिए हम इमेजिन करने बोल रहे हैं कि आप क्लाउडकिक्स कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, और हम लोग जो है गेट क्लाउडी, एक हमारा कस्टमर है, सॉरी, गेट क्लाउडी एक कस्टमर है जिसका जो एक कंसल्टिंग कंपनी है, उसके साथ हम लोग मीटिंग रखने वाले हैं। तो ये बोल रहा है ना कि यू आर ऑन योर वे टू मीट, you are on a way to a meeting with a customer। ठीक है, गेट क्लाउडी कंसल्टिंग, सो गेट क्लाउडी कंसल्टिंग जो है यहाँ पे क्लाउड किक्स का एक कस्टमर है। ठीक है, तो अब क्लाउड किक्स, अगर हम जूता बेच रहे हैं, कस्टम जूता बेच रहे हैं, डिज़ाइनर जूता बेच रहे हैं, और हम जा रहे हैं अपना एक कस्टमर से मिलने के लिए, बिना आईटी सॉल्यूशंस, उसका कस्टमर के पास जा रहे हैं कि हाँ भाई मेरे पास बहुत अच्छा अच्छा डिज़ाइन है जूते का, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं उस डिज़ाइन को दिखाने के लिए। तो ही आगे फॉलोइंग दैट वही बोल रहा है कि यू थिंक द गेट क्लाउड टीम विल लव द लेटेस्ट क्लाउड किक स्नीकर्स डिज़ाइन। तो हम लोग यहाँ अज्यूम कर रहे हैं अगेन कि हम जो गेट क्लाउडी टीम के पास जा रहे हैं वो लोग जो है हमारा स्नीकर, जो गेट क्लाउड किक्स जो कंपनी है जो स्नीकर बेचता है, वो उसका डिज़ाइन पसंद आएगा। ठीक है, तो हम लोगों को उसके पास जाने से, अब किसी के पास भी अगर हम जाते हैं, अगर हम कल जा रहे हैं किसी भी कंपनी के पास अपना कोई सामान बेचने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है कि हम उस कंपनी का थोड़ा सा हिस्ट्री जान के जाएंगे ना। ऐसे ही ब्लाइंडली हम चले तो नहीं जाएंगे। कोई भी कंपनी के पास अपना प्रोडक्ट बेचने से पहले सेल्स का आदमी क्या करता है, सेल्स का आदमी पहले बैकग्राउंड वर्क करता है। ऐसे ही नहीं चला जाता है कि हाँ हम आए हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। पहले बैकग्राउंड वर्क करेगा, मार्केट में जाकर रिसर्च करेगा किस किस कंपनीज को मेरा प्रोडक्ट का ज़रूरत है। अगर हम जूता बेच रहे हैं तो हम उसी के पास जाएँगे जिसको जूते का ज़रूरत है। हम उसके पास नहीं जाएँगे अब हम क्लाउड किक्स कंपनी, हम जूते का बिज़नेस कर रहे हैं, हम रीबॉक के पास नहीं ना जाएँगे कि हाँ, मेरा जूता ले लो। तो हम उसी के पास जाएँगे जहाँ पे हमको पता है कि दैट कैन बी आवर पोटेंशियल कस्टमर और दैट इज़ माय कस्टमर एंड आई कैन गो एंड सेल माय स्नीकर्स टू देम। इस एग्ज़ाम्पल में गेट क्लाउडी एक कंसल्टिंग कंपनी है जिसके पास क्लाउड किक्स जो जूते की कंपनी है वो जा रहा है। तो जाने से पहले वही बोल रहा है कि यू वांट टू ब्रश अप ऑन देयर नीड्स एंड बाइंग हिस्ट्री। तो अब हम जाएँगे तो हमको पहले, जाने से पहले ही अपना होमवर्क करके जाना होगा कि हाँ, उनका नीड क्या है, उनका हिस्ट्री क्या है खरीदने का, वो सारा समझ के हम जाएँगे। ठीक है? और वहाँ पे जाएँगे, हम लोग देखेंगे एंड एंड यू वांट टू वाओ देम बाय नोइंग हूज़ हू एट गेट क्लाउडी। तो हम लोग वहाँ पे जाके उनको वाओ करेंगे कि भाई, वहाँ पे उनको समझेंगे कि वहाँ पे जो हैं लोग, वो जो लोग हैं, नोइंग हूज़ हू, हाँ, हम लोग वहाँ पे जाएँगे, हम लोग समझेंगे वहाँ पे जितने भी लोग हैं उस गेट क्लाउडी टीम में मेंबर्स हैं, वो लोग कौन लोग हैं, ठीक है ना? तो ये सारा इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग जो है हम लोग उनके पास पिचिंग करने जाएँगे। तो यही बता रहा है कि यू कैन फाइंड द इन्फॉर्मेशन यू नीड इन सेल्सफोर्स। इफ आई हैव अ कस्टमर गेट क्लाउडी ऑलरेडी इन माय कंपनी विथ ऑल द कॉन्टैक्ट्स सेल्सफोर्स में, तो हम लोग ये सारा इन्फॉर्मेशन सेल्सफोर्स से ही गैदर करके उसके बाद हम लोग जाएँगे गेट क्लाउडी के पास, ठीक है?
समझ में आया आप? जी भैया। ओके, सो इन Salesforce द कंपनीज दैट यू हैव सोल्ड टू आर बिजनेस अकाउंट। तो अभी चूंकि हम लोग पहले ही देखे कि यहाँ पे जो भी हम लोग बिजनेस अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, पर्सनल अकाउंट के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, तो अभी हम लोग जितने भी कंपनी को बेचने वाले हैं वो सारे बिजनेस अकाउंट्स ही हैं। ठीक है, वो सारे, कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है। सो विल रेफर टू बिजनेस accounts as just accounts from now on unless we want to distinguish a feature available only to certain types of accounts। तो फ्रॉम नाउ ऑन यहाँ से हम लोग कोई भी बिजनेस अकाउंट्स को सिर्फ अकाउंट बोल के बोलेंगे। हम लोग बिजनेस अकाउंट, पर्सनल अकाउंट ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेल्सफोर्स का टर्म इट्स जस्ट एन अकाउंट। द अकाउंट मे हैव many types, business account, personal account, some other account, but for Salesforce it's just an account। ठीक है, एंड अकाउंट में जो रिकॉर्ड्स होंगे, दैट रिकॉर्ड्स विल रिप्रेजेंट वेदर इट्स अ बिजनेस अकाउंट, इट्स अ पर्सनल अकाउंट और सम अदर अकाउंट। तो यहाँ फ्रॉम नाउ ऑन ये बोल रहा है कि हम लोग सारे अकाउंट्स को और मे बी बिजनेस अकाउंट्स को हम लोग जस्ट अकाउंट से रेफर करेंगे। ठीक है, टू फॉलो अलोंग एंड कंप्लीट द चैलेंज एट द एंड, क्रिएट अ गेट क्लाउडी अकाउंट इन योर ट्रेलहेड प्लेग्राउंड, लेट्स मेक एन अकाउंट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं गेट क्लाउडी अकाउंट, गेट क्लाउडी के नाम से, अपने जो भी प्ले ग्राउंड है उसमें। और उसको बनाने के लिए ये नॉर्मल से स्टेप्स है जो आप लोग सबको ही वो पता है, आई डोंट थिंक हमको इसमें बताना कुछ होगा। स्टेप फॉलो करना है, अकाउंट टाइम में जाना है, लॉन्च में जाने के बाद, और एक न्यू करना है अकाउंट में, ये सारा इन्फॉर्मेशन फिल इन करना है आपको। ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जब आप सेव करेंगे तो यू विल हैव योर गेट क्लाउडी अकाउंट क्रिएटेड इन योर प्ले ग्राउंड। ठीक है, जी भैया। okay, moving on. When you open the account record, you see the information collected on the company as a list of records related to it, such as people who work there, deals in progress, service requests, information about previous meetings or calls on, and upload document, prepare for your meeting by reviewing these details। ठीक है, जब आप अकाउंट खोलते हैं तो अभी अभी जब अकाउंट खोलेंगे तो हो सकता है आपको ये सारा डिटेल्स ना मिले। ये एक अज्यूम कर रहा है अगेन कि जब भी आप किसी अकाउंट को खोलते हैं तो आप उस अकाउंट में कंपनी का सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन में आएगा कि कौन कौन से पीपल, कौन कौन से लोग हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो लोग काम कर रहे हैं उसको हम लोग कैसे जानेंगे? कॉन्टैक्ट से। ठीक है, कौन कौन सा डील इन प्रोग्रेस है, मतलब कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि अभी कर रहे हैं इन प्रोग्रेस विद दैट अकाउंट, क्या क्या सर्विस रिक्वेस्ट आया हुआ है, और क्या क्या ऐसा सर्विस का रिक्वेस्ट आया हुआ है कि हम एग्जिस्टिंग कस्टमर है, हमारे पास ये सर्विस है, XYZ सर्विस का रिक्वेस्ट किया हुआ है। और इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रीवियस मीटिंग्स और कॉल्स, क्योंकि हम लोग एक्टिविटी में मीटिंग्स कॉल्स पे रिकॉर्ड करते हैं सेल्सफोर्स में, तो उससे भी हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एंड देन अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, हम लोग डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करते हैं सेल्सफोर्स में, तो वो वहाँ से हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स का भी, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स का भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो अज्यूमिंग दैट an existing account will have all these information in Salesforce, when it is captured, तो हम लोग इन सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके हम लोग जो मीटिंग रखने वाले हैं उस मीटिंग के लिए प्रिपेयर करेंगे एज अ होमवर्क। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट डिस्कवर दैट गेट क्लाउडी फाइल अ सर्विस केस अबाउट 2 months ago। If you are on that road, if you are on the road without your computer, you can view most of the same account information using the Salesforce mobile app। In the Salesforce mobile app, tap account, search for get cloudy and get cloudy and tap the get cloudy। तो बता रहा है कि यहाँ पे जब हम एग्जांपल ले रहा है कि हम लोग जब गेट क्लाउडी अकाउंट को देख रहे थे तो उसमें हम लोग को फाइंड आउट किए कि वहाँ पे एक सर्विस केस बना हुआ है 2 महीने पहले का, जो गेट क्लाउडी अकाउंट के अंदर में है। अब सर्विस केस में क्या है, दैट वी विल मे बी इट विल बी एक्सप्लेन लेटर। तो सर्विस केस क्या होता है? कोई भी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट किया होगा जिसका केस बना हुआ है। ठीक है, अब बता रहा है कि अगर आप ऑलरेडी मीटिंग के लिए निकल चुके हैं या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं मीटिंग प्रिपरेशन ऑफिस में जाने के लिए, तो उससे पहले भी अगर आपको वाइल यू आर आउट ऑफ ऑफिस, वाइल यू आर नॉट इन योर कंप्यूटर एंड यू वांट टू एक्सेस सम इन्फॉर्मेशन, तो आप क्या कर सकते हैं? मोबाइल ऐप आपके पास होगा, आप उसमें लॉग इन करके आप अकाउंट्स में जाके गेट क्लाउडी अकाउंट को खोल के उसमें देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन देखना है आपको। ठीक है, यूज बिजनेस कॉन्टैक्ट्स टू ट्रैक people at companies। One of the most important things you need to know about a company is who works there and how to reach them। In Salesforce, the people who work at your accounts are called contacts। ठीक है, तो यहाँ पे भी
सेम है, जैसा कि हम पहले भी एग्जांपल लेते आए हैं कि जो भी अकाउंट बनता है बिजनेस का उसका रिलेटेड कोई भी कॉन्टैक्ट्स हम लोग उसमें डालते हैं। देयर विल बी प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स एंड देयर विल बी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स एंड देयर विल बी अदर कॉन्टैक्ट्स विद द कंपनी, जो भी काम कर रहे हैं उनका। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका सबका कॉन्टैक्ट बना होगा सेल्सफोर्स के उस अकाउंट में, एंड दैट विल गिव यू अ व्यू कि हु आर दोज पर्सन्स, उनका क्या-क्या डेज़िग्नेशन है, क्या कॉन्टैक्ट है, वो सारा डिटेल्स आपको कॉन्टैक्ट में जाके मिल जाएगा। Your contacts at GetCloudy Consulting are Alan Johnson and Leong Chan. In Salesforce, you have a contact record for Alan listing his employer account, email address, and phone number. You have a second contact record called Liang, listing her employer account, email address, and phone number. यहाँ पे दो आदमी का कांटेक्ट बना हुआ है गेट क्लाउडी कंसल्टिंग कंपनी अकाउंट में, और इसमें उनका जो अकाउंट का इंफॉर्मेशन है वो ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर कैप्चर्ड है। ठीक है, so to follow along, create contacts for Alan and Leong in your company in your Trailhead playground. You should still have the Get Cloudy account open in your Trailhead playground, but if not, click the accounts tab and click Get Cloudy. चूंकि यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और एक बिजनेस यूज केस एक सिनेरियो लेके चल रहे हैं, तो जैसे जैसे हम लोग सीखते जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग उस पर काम करते जाएंगे। तो अभी हम लोग चूंकि अज्यूम किए हैं कि गेट क्लाउडी अकाउंट बन चुका है, उसमें हम लोग का कॉन्टैक्ट है एलन और लियोंग, तो उसका हम लोग कांटेक्ट बनाएंगे उस अकाउंट के अंदर में। तो उसका स्टेप्स यहाँ दिया हुआ है। आई डोंट थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन दिस। आप लोग कांटेक्ट में जाकर न्यू न्यू करेंगे और उसमें ये दोनों कांटेक्ट ऐड कर लेंगे डिटेल्स यहाँ पे एज इज दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग। जब कॉन्टैक्ट भी बन गया, नाउ दैट एलन एंड लियोंग हैव रिकॉर्ड्स इन सेल्सफोर्स, you'd find them by clicking the contacts tab and locating them in the recent contact list. And because both Alan and Leong are contacts for the account Get Cloudy, you'd find them both listed below the account's record details. Click Leong and Alan's name to view the full contact record. तो हम लोगों को पता है कि जब भी कोई रिकॉर्ड बन जाता है सेल्सफोर्स में, तो हम लोग उस रिकॉर्ड को कॉन्टैक्ट टैब के थ्रू सर्च कर सकते हैं। अगर तुरंत हम लोग उस अकाउंट कॉन्टैक्ट या को अकाउंट या कोई भी ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, तो जिस ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड बनाया उस ऑब्जेक्ट में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका रिसेंट आइटम्स लिस्ट व्यू में हम लोगों को जो भी रिसेंटली रिकॉर्ड्स एक्सेस किए हैं वो दिख जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी दिख जाएगा। और चूंकि हमें पता है कि ये दोनों कॉन्टैक्ट हम लोग गेट क्लाउडी अकाउंट में बनाया है, तो गेट क्लाउडी अकाउंट में भी जब हम लोग जाएंगे तो उसके रिलेटेड भी हम लोगों को वो दोनों कॉन्टैक्ट दिखेगा। ठीक है, लाइक एन account record, a contact record can have its own related list of information, such as cases that each contact has filed, meeting you have had, or logs or calls to that contact. So it's very obvious, and we have learned so far that any object you create in Salesforce will have its own related list. So related lists are nothing but the child and the associated records of that object. जैसा हम लोग अकाउंट में जाकर रिलेटेड में कॉन्टेक्ट्स देख सकते हैं, उसी तरह से कॉन्टेक्ट्स के रिलेटेड में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग देख पाएंगे मीटिंग जो किए हैं उसका कोई इन्फॉर्मेशन होगा, वो कोई कॉल का लॉग अगर हम लोग डाले होंगे तो वो ये सारा जो भी इन्फॉर्मेशन है अगर हम लोग उसको कैप्चर किए हैं तो वो सारा इन्फॉर्मेशन हमको कॉन्टैक्ट के रिलेटेड में भी दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी भैया। ओके, सो ट्रैक योर कस्टमर इंटरेक्शंस। अब हम लोगों को कस्टमर का इंटरेक्शन ट्रैक करना है। यूज Salesforce records are only as useful as the information you store in them. It's great to store contact information, phone numbers, and names. It's even better to keep a running record of your interactions so that you know exactly when you last worked with a customer, what you talked about, and what you have scheduled. तो यहाँ पे है कि जो सेल्सफोर्स है वो सेल्सफोर्स का बता रहा है कि सेल्सफोर्स रिकॉर्ड्स जो है आर ओनली एज यूजफुल एज द इंफॉर्मेशन यू स्टोर इन देम। तो सेल्सफोर्स का जो भी रिकॉर्ड्स है वो तब तक इन्फॉर्मेशन उसका यूज़फुल होगा जब तक हम उससे इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैप्चर करेंगे। ठीक है ना? जितना जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैप्चर कैप्चर करते जाएंगे उतना उतना उस इन्फॉर्मेशन वो जो रिकॉर्ड वो यूज़फुल होता जाएगा। अभी हमने एक कॉन्टैक्ट बनाया, कॉन्टैक्ट में सिर्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाला, तो अभी हम लोग सिर्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम जानते हैं। फिर कल हम जाकर उसमें ईमेल आईडी डाल दिए, फिर हम उसके 5 दिन बाद जाके फ़ोन नंबर डाल दिए। तो जैसे-जैसे हम इन्फॉर्मेशन डालते जाते हैं, कोई भी कॉन्टैक्ट जो है वो उतना ही यूज़फुल बनता जाता है। कोई भी रिकॉर्ड वो उतना यूज़फुल बनता जाता है। तो वही बता रहा है कि जो भी हम इन्फॉर्मेशन डालते हैं, जो भी हम इन्फॉर्मेशन कैप्चर करते हैं, वो उस इन्फॉर्मेशन वो सेल्सफोर्स के उस रिकॉर्ड को उतना स्ट्रॉन्ग बनाता है।
ठीक है, और यूजफुल बनाता है। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि अ, ये जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग कैप्चर करते हैं, so it's even better to keep a running record of your interactions so that you know exactly when you last worked with a customer। तो हम लोग को रनिंग इन्फॉर्मेशन भी कैप्चर करते रहना होगा टाइम टू टाइम, जिससे हम लोग को पता चले कि हम लोग जब फर्स्ट क्रिएट किए थे तो क्या डाले थे, उसके बाद हम लोग क्या डाले थे, उसके बाद हम लोग क्या डाले थे। तो एक रनिंग इन्फॉर्मेशन रहेगा ना रिकॉर्ड में, तो इट विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट हैव यू वर्कड ऑन। ठीक है, तो इससे आप लोगों को ईजी होगा कस्टमर से बात करने में, और उसके साथ कोई भी मीटिंग शेड्यूल करने में कि हाँ हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या है, और अभी हमारे पास एक्चुअली सारा इतने दिनों के बाद क्या क्या एक्टिविटी हो चुका है और हम लोग कितना इंटरेक्शंस किए आपसे। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर हम आज गए हैं किसी क्लाइंट के पास अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, और उसको हम बता के आए हैं कि मेरा प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट में बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं, उन फीचर्स में है कि इट्स वेरी रिलायबल, इट हैज़ 2 years of warranty or guarantee whatever, and then if you don't log this information and after 1 month again you go to the same customer because they have called that okay come back after 1 month, and again after 1 month if you are repeating the same things, they may not be interested. So since you have already told these things, इट्स जस्ट एन एग्जांपल बेसिकली। सो आपको भी पता होना चाहिए कि जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हैं अपने सेल्स फोर्स में, सो व्हेन यू आर गोइंग अगेन टू दोस कस्टमर्स, यू विल हैव एन इन्फॉर्मेशन कि पहले हम क्या बात कर चुके हैं, तो मे बी यू विल जस्ट समराइज इट एज इन कि हाँ हम पहले आपको ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, आज हम आपको कुछ और नया बताने वाले हैं फीचर्स और नया चीज़ कुछ ऐसे। तो उसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उसको लॉग करना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी, और इन्फॉर्मेशन वाइज कि हाँ आप क्या क्या कस्टमर के लिए कर रहे हैं और क्या क्या आप उसको एडवाइस कर चुके हैं ऑलरेडी, सो टू रिमाइंड यू। सो द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिस्टेड फॉर ईच कॉन्टैक्ट इंश्योर्स यू and your co-workers are all up to date and on the latest with that account you just got off the phone with Leon। Keep your record accurate by logging the call। तो मेनली इससे क्या होगा कि आप इंश्योर करेंगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप एक्सचेंज कर रहे हैं कस्टमर के साथ में एज एन इंडिविजुअल, एनी अदर पर्सन हु इज लुकिंग इनटू दैट अकाउंट कैन सी एंड बेसिकली हैव दैट सेम इंफॉर्मेशन कि हाँ एंड अलाइंड कि व्हाट इंफॉर्मेशन हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड एंड शेयर्ड विद देम। ठीक है, तो इसके लिए ये स्टेप्स दिया हुआ है कैसे आप कोई भी एक्टिविटी को कैप्चर करते हैं, हाउ यू log the information, follow this and then you can just basically log these information with these steps। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी भैया। ओके सो जी भैया। okay 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 so moving on, get to know your accounts and contacts better before you head before you head to your meeting. You might take a few minutes to find out the latest news about your account or the people who work there. You could do this by opening up a web browser and running multiple searches to find out what's going on with Get Cloudy or the technology industry, or by reviewing social network profiles for Alan and Leong. If you can find them, your search might even show you what they have been doing on Twitter lately। सो मेनली यहाँ पे और एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि देखिए यहाँ पे जब भी कोई कस्टमर को हम लोग जाके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, अपना आइडिया पिच करते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी अप टू डेट विथ व्हाट दे आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ सोशली उनका क्या है। तो अगर ये सारा चीज़ आपको पता होता है तो इट्स ईजियर टू टॉक विद समवन। अगर आज हम आप सभी को लेके गए हैं किसी से मिलाने के लिए, और उससे आपको मिला रहे हैं, तो स्टार्टिंग में कोई भी आदमी अगर पहले से कुछ ज़्यादा पता होता है तो इट्स इम्प्रेसिव फॉर द अदर पर्सन कि हाँ बहुत रिसर्च करके आया, इट्स वेरी वेरी इम्प्रेसिव, ही इज़ इंटरेस्टेड, और ये बहुत ही ख्याल रखना चाहता है और बहुत ही पहले से रिसर्च करके आया, सो दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। तो वही मेनली इस पैराग्राफ में ये बताना चाह रहा है कि आप इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन जो है चाहते हैं किसी भी कंपनी के पास आप जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए, कुछ सजेस्ट करने के लिए, सो इट्स गुड दैट यू डू सम रिसर्च, और रिसर्च करके आप पता करें कि हाँ अभी क्या चल रहा है उनका कंपनी में, एम्प्लॉयज़ का क्या हाल है, कंपनी कैसा ग्रो कर रही है, कंपनी का क्या चल रहा है इंडस्ट्री वाइज। फिर सोशल नेटवर्किंग में जा सकते हैं उनका अपना कंपनी प्रोफाइल्स में या फिर इंडिविजुअल प्रोफाइल्स में, उनके बारे में जान सकते हैं। तो इन सभी रिसर्च के बाद
आप और मे बी ट्विटर में जा सकते हैं कि हाँ ट्विटर में वो लोग क्या कर रहे हैं। तो इन सभी रिसर्च से आपको क्या होगा, एक एक आपको आपके पास इंफॉर्मेशन तैयार होगा, एंड दैट इंफॉर्मेशन विल बी यूजफुल फॉर टू हैव दैट कन्वर्सेशन। ठीक है। तो यहाँ पे जो व्यू दिखा रहा है न्यूज़ में, ये सोशल ट्विटर कनेक्टेड है एंड देन सम न्यूज़ आर कनेक्टेड, सो दीज थिंग्स आर आल्सो पॉसिबल, यू कैन डू दीज थिंग्स बेसिकली बाय कनेक्टिंग देम टू सेल्सफोर्स। यहाँ पे देखिए ट्विटर का दिखा रहा है, देन यहाँ पे कुछ न्यूज़ जो एडेड है वो दिखा रहा है। ठीक है। Then find news on accounts and contacts in Salesforce. The news feature is just what it sounds like, news from US news sources in English available right in Salesforce. The news you see in Salesforce is customized depending on where you access it. If you view news on an account page, details page, articles or are based on the account, its executives and industry. For contacts, news is selected based on the account the contact relates to. Before you can view news, your admin must enable it for your organization. तो न्यूज़ फीचर जो है सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है, और जैसा कि नाम से पता चल रहा है वैसा ही इसका काम भी है। ठीक है। तो अभी इस मॉड्यूल में बता रहा है कि न्यूज़ जो है वो यूएस के न्यूज़ रिसोर्सेज से है, और ये इंग्लिश में होता है, और ये सेल्सफोर्स में अवेलेबल है। ठीक है। तो न्यूज़ जो आप सेल्सफोर्स में देखते हैं वो कस्टमाइज किया हुआ है डिपेंडिंग ऑन आप क्या एक्सेस कर रहे हैं और कहाँ एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। तो न्यूज़ में अगर आप डिटेल्स अकाउंट के डिटेल्स पेज में जाते हैं तो आर्टिकल जो होगा उस अकाउंट से रिलेटेड होगा, उनके एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड होगा, उनके इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा। कॉन्टेक्स्ट में अगर जाते हैं तो न्यूज़ जो है बेस्ड ऑन द अकाउंट और उसका जो कॉन्टैक्ट है उससे रिलेटेड होगा। ठीक है। तो अगर न्यूज़ के लिए आपको करना है तो उससे पहले आपको इनेबल करना होगा, तब आपको उस ऑर्ग में तब आप उसको ऐड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है। और कैसे करना है वो हम लोग आगे सीखेंगे, अगर इस यूनिट में नहीं बताया है तो। ठीक है, कैसे न्यूज़ इनेबल करते हैं दैट थिंग। Next, find Twitter posts in Salesforce with social accounts, contacts, and leads. If your org is using the news feature and the social accounts, contacts, and lead feature, you can see what your accounts, contacts, and leads are posting on Twitter. To see or follow a Twitter account from within Salesforce, you must have an account on Twitter, and you have to link the account or contact record to a Twitter profile. तो जैसा कि न्यूज़ फीचर है उसी तरह से सोशल अकाउंट्स का, सोशल मीडिया का भी फीचर है। तो सोशल अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट्स और लीड्स का जो फीचर होता है ये आपको बेसिकली दिखाता है जो भी पोस्ट हो रहा है अकाउंट, कॉन्टैक्ट और लीड में, वो आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाएगा ट्विटर में। आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको लॉगिन करना होगा उस ट्विटर अकाउंट में जो आपका अपना पर्सनल अकाउंट होगा, तब जाके आप कहीं उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। You can't say anything about an account or contact that wouldn't normally be available to you when you are logged into the social network, but you can see that information at a glance, and you can use the Twitter profile image as the profile image for an account, contact or lead in Salesforce. तो हम लोग जो है बेसिकली अकाउंट और कॉन्टैक्ट जो है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नॉर्मली अवेलेबल नहीं होगा जब आप लॉगिन करेंगे सोशल नेटवर्किंग में, बट आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं इन अ ग्लांस, जो बेसिकली जो यूज़र प्रोफाइल का इमेज है वो देख सकते हैं आप, और उस अकाउंट से रिलेटेड जो है अकाउंट और कॉन्टैक्ट और लीड में जो है ओके सॉरी वेट you can't say anything about an account or contact that wouldn't normally be available to you when you have logged into the social network, but you can see that information at a glance. Use the Twitter profile image as the profile image. Okay. तो यहाँ पे बता रहा है कि जो नॉर्मली आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग में जाते हैं, जैसे ट्विटर में जाते हैं, तो जो आपको दिखता है वैसा आपको सेम व्यू नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप देख इसको इसको आप जब आप सेल्सफोर्स से देखते हैं तो सेल्सफोर्स में एक एक इन अ ग्लांस आपको कुछ इस तरह से दिखाएगा। ठीक है। और वो जो प्रोफाइल इमेज होता है ट्विटर का, सेम प्रोफाइल इमेज जो है उस कॉन्टैक्ट का, उस अकाउंट का और उस लीड में आपका आ जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जांपल में कि ये ट्विटर अकाउंट इसमें है विच इज़ मार्क, और मार्क का जो प्रोफाइल पिक्चर है वो प्रोफाइल पिक्चर जो है आपका कॉन्टैक्ट का भी इमेज यहाँ पे बन गया है। ठीक है। तो ये बता रहा है before you can use the social accounts, contacts, and leads feature, your admin must enable it for your organization, and you have to configure your personal settings.
तो इसको यूज़ करने से पहले इसको इनेबल करना पड़ता है, जस्ट लाइक न्यूज़ को इनेबल करना उस तरह से हमको सोशल अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट्स एंड लीड्स को भी इनेबल करना पड़ता है। और इसको इनेबल करने के लिए आपको एडमिन का जरूरत पड़ेगा। तो एज वी आर द एडमिन्स राइट नाउ फॉर आवर प्लेग्राउंड, हम लोगों को खुद से इनेबल करना है। और इनेबल करने के बाद हमको जो है उसका पर्सनल सेटिंग्स जो है उसमें हमको कॉन्फ़िगर करना होगा। Okay, so moving on, best practices for managing accounts and contacts. So knowing your company's naming conventions for accounts, always associate contacts with an account. Don't let inactive accounts and contacts get lost in the shuffle. Maintain active ownership. Keep your records updated. तो ये सारे जो 5 चीज़ हैं वह हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये काइंड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस है कोई भी अकाउंट और कॉन्टैक्ट को मैनेज करने के लिए। तो पहला इसमें ये है कि नो योर कस्टमर्स नेमिंग कन्वेंशंस फॉर अकाउंट्स। तो हम लोगों को नेमिंग कन्वेंशन सबको पता होता है, नेमिंग कन्वेंशन क्या है। हाँ ना, पता है नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, नेमिंग कन्वेंशन। भैया, किसी कंपनी का नेम मतलब रूल तो नहीं होगा, बट इन जो जनरल। एज अ फॉलो हाँ, करते आ रहे हैं ट्रेडिशनल। हाँ, हाँ, करेक्ट। सो सिमिलरली मतलब हाँ, मतलब वही है बेसिकली। तो नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, तो नेमिंग कन्वेंशन बेसिकली इन जनरल, अभी इससे से और कंपनी से रिलेटेड नहीं बात करते हैं। नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, एक पैटर्न होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल आज के डेट में अगर हम नेमिंग कन्वेंशन की बात करें एक्सेल में, तो एक्सेल में हम अगर 5 टैब बनाए हैं, उस पांचों टैब को हमको रखना है फॉर एग्जांपल मे बी फ्रूट्स से रिलेटेड। तो हम उसका नेमिंग कन्वेंशन स्टार्ट करेंगे फ्रूट्स अंडरस्कोर एप्पल, फ्रूट्स अंडरस्कोर बनाना, फ्रूट्स अंडरस्कोर समथिंग एल्स। तो हम वहाँ पे क्या है, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट 5 थिंग में वेजिटेबल्स करेंगे, तो वेजिटेबल अंडरस्कोर समथिंग, वेजिटेबल अंडरस्कोर सम अदर वेजिटेबल। सो जब भी हम उस एक्सेल शीट को खोलेंगे तो उसमें अगर हम 10 टैब है, तो आई कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट द फर्स्ट 5 टैब्स आर fruits and the next 5 tabs are something vegetables or something else. So naming convention helps you identify a group or a pattern जो कि हम लोगों को बेसिकली मेक श्योर करता है कि जो है जो जो इंफॉर्मेशन है वो किसी एक जगह का इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर हम कंपनीज नेमिंग कन्वेंशन की बात करें, तो कंपनीज नेमिंग कन्वेंशन, अच्छा हम लोग उसको पढ़ लेते हैं पहले। यूजिंग एस्टैब्लिश्ड नेमिंग कन्वेंशंस हेल्प एवरीवन इन द कंपनी, ठीक है, हेल्प्स एवरीवन इन द कंपनी। Names not only help you find companies in your records, but they can be used to denote relationships between accounts and help you decide if a company or individual already exists in your records. For example, if you work with multiple franchises, you might need to use names that make sense in a hierarchy, but also help you differentiate between two stores with the same name in a similar geographic area. ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि जब आप कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं नेमिंग कन्वेंशन का, तो अगर आपने एक पैटर्न सेट करके रखा है, एक नेमिंग कन्वेंशन अपना डिज़ाइन करके रखा है, तो दिस विल बेसिकली हेल्प आइडेंटिफाई द कंपनी रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। नाम के थ्रू आप लोग बता सकते हैं कि हाँ, कौन सा कंपनी है, वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। और उससे रिलेशनशिप भी पता चलता है हम लोगों को कंपनी का और एक इंडिविजुअल जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है हम लोगों के अकाउंट में। अब अगर हम गूगल की बात करें, तो गूगल इज़ अ वेरी बिग कंपनी। गूगल में हमारा गूगल इंडिया में है, गूगल यूएस में है, यूके में है, हर जगह गूगल है। अगर हम एक गूगल को नॉर्मली हर जगह गूगल बना के और अंदर में कुछ इन्फॉर्मेशन डालेंगे, तो व्हेन यू ट्राई टू फाइंड अ गूगल कंपनी, यू विल सी ऑल गूगल। सो इट विल नॉट मेक मच सेंस, बिकॉज अगेन आपको अंदर जाके ढूंढना पड़ेगा कि हाँ वो कौन सा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग कन्वेंशन लेके आएंगे कि ओके फाइन, इफ कंपनी नेम following with region, following with industry maybe. So if we give those naming conventions, that helps you basically आइडेंटिफाई द कंपनी इंडिविजुअली, और उससे आपको क्या इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एक डिफाइन किए क्योंकि कंपनी प्लस कंट्री, तो आई विल से गूगल इंडिया, गूगल यूके, गूगल यूएस। तो उससे हम लोगों को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ गूगल ही है, लेकिन सब डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी है इस पोस्ट में। तो इसमें एक एग्जांपल लिया है मल्टीपल फ्रेंचाइजीज का। तो हम लोग ऐसा
फ्रेंचाइजी में हो सकता है कि हम लोगों का उसमें उसमें हायरार्की हो, एक पेरेंट कंपनी हो, एक चाइल्ड कंपनी हो। तो इस टाइप का अगर कुछ नेमिंग कन्वेंशन रखेंगे तो सेम कंपनी का अगर मल्टीपल स्टोर्स भी है विद इन द सेम स्टेट और सिटी, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि ओके झारखंड में मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स का रांची में है, प्लस रांची में फिर अगर 4 स्टोर है, सो that type of way, ठीक है ना? So it will help you basically identify it easily and then it will help you store the information और identify करने के लिए। So the first best practice is define a naming convention for accounts, ठीक है? और ये जी भैया। separately हर हर कंपनी का अपना एक नेमिंग कन्वेंशन हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। Okay, so the next best practice is always associate contacts with an account. So contacts without accounts, private contacts. Okay, contacts without accounts, private contacts are like a forgotten boat adrift at sea. They are hidden from all users except you and your system administrators, which makes them easy to forget and hard to find and useless to colleagues. यहाँ पे वही बता रहा है कि जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना उसको अकाउंट के साथ एसोसिएट करना जरूरी होता है, ठीक है? लेकिन it's not a mandatory thing but as a best practices in systems you can create contacts without an account, but it is a best practice that you should have a contact with an account, ठीक है? Okay, so next is don't let inactive accounts and contacts get lost in the shuffle. तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो इनएक्टिव अकाउंट्स है और जो इनएक्टिव कॉन्टैक्ट्स है उसको हम लोग बेसिकली लॉस लूज नहीं करना है, और उसको हम लोग कैसे मेंटेन करके रखते हैं। सो कीप एन आई आउट फॉर और क्रिएट अ रिपोर्ट टू फाइंड accounts and contacts without activities listed within the last 30, 60, or 90 days. Depending on your business, these inactive customers may be ripe for a new product, or it may be time to exclude them from list views, reports, and campaigns so you can focus on active customers. तो हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, जितने भी इनएक्टिव अकाउंट्स एंड कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको हम लोगों को स्टिल मेंटेन करना है फॉलोइंग इन दीज 30, 60, 90। इसमें हम लोग ये यहाँ पे एग्जांपल 30, 60, 90 है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द अकाउंट्स और बिजनेस हम लोग इसको अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें मेनली यहाँ ये बता रहा है कि हम लोग एक रिपोर्ट रखेंगे और उस रिपोर्ट में इन सभी अकाउंट्स को हम लोग मॉनिटर करेंगे, ठीक है? और जैसा भी बिज़नेस का नीड होगा, उस बिज़नेस के नीड के हिसाब से हम लोग ट्राई करेंगे कि जितने भी इनएक्टिव कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स को बेसिकली अगर उसमें हम लोग कुछ और देख रहे हैं फ्यूचर में कुछ अगर होना है उनके साथ में, और अगर हम लोग देखते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता है, वो एकदम डेड डेड अकाउंट है, देयर कैन नेवर बी एनी बिज़नेस विद देम, हम लोग एट लास्ट उसको हम लोग हटा सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। ताकि जो हमारा रिपोर्ट हमारा एक्टिव कस्टमर्स का हो, और बेसिकली उसमें हम लोग कोई भी ऐसा रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन ना हो जिसका कोई अब बेसिकली हमारा फोकस और हमारा टाइम जो है उसको सिर्फ एक्टिव कस्टमर्स में ही हो, ठीक है? जी भैया। ओके भैया। ओके, नेक्स्ट है मेंटेन एक्टिव ओनरशिप। अब हम इट्स हार्ड टू एक्टिवली मैनेज एन अकाउंट if it's assigned to someone who isn't using Salesforce. If you run across an account or contact that's owned by someone who moved to a different position or left your company, help find the account and its contacts a new owner. ओके, इसमें ये बता रहा है कि जो एक्टिविटी मैनेज अकाउंट, ओके, सो मेनली जो अकाउंट होते हैं ये भी पहले ही बताया कि जितना भी अकाउंट बनता है उन सभी अकाउंट का ओनर होता है, तो हर रिकॉर्ड का ओनर होता है बेसिकली, नॉट ओनली अकाउंट, एनी एनी रिकॉर्ड विल हैव ओनर। तो अकाउंट्स में जो ओनर होता है हर एक रिकॉर्ड का ओनरशिप होता है। तो जो ओनर होते हैं ये हम लोगों को मेक श्योर करना रहता है कि जो ओनरशिप है वो एक्टिव है। ऐसा ना हो कि आज 10 अकाउंट था और एक पर्सन था, maybe again the Jonathan guy, maybe we can take him as a मैनेजर, अकाउंट मैनेजर। तो अगर जोनाथन है किसी कंपनी का ओनर और उस कंपनी में वो काम कर रहा है एंड ही इज द मैनेजर ऑफ दैट कंपनी, एंड एट सम पॉइंट जोनाथन लीव्स द कंपनी, तो जब वो कंपनी छोड़ता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है, उसको हम लोग अम, हटा सेल्सफोर्स से उसको इनएक्टिव कर देते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आए जहाँ पे अकाउंट्स है हमारे पास, उन सभी अकाउंट्स में इनएक्टिव ओनर है,
जो कि यूज़ नहीं कर रहा है सेल्सफोर्स, तो उन सभी अकाउंट्स को फाइंड आउट करके और कॉन्टैक्ट्स कॉन्टैक्ट्स को फाइंड आउट करके हम लोगों को जो एक्टिव मेंबर है उनको मूव कर देना है। ठीक है, ताकि जो भी कंपनी छोड़ रहे हैं या फिर कोई डिफरेंट पोजीशन में जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग उससे एसोसिएटेड अकाउंट्स और कॉन्टैक्ट्स को बेसिकली मूव करें, जो भी नए ओनर हैं और जो भी उसको नेक्स्ट यूज़ करने वाले हैं उनको, ताकि हमारा जो अकाउंट और कॉन्टैक्ट है वो इनएक्टिव यूजर्स को एसोसिएटेड ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है कीप योर रिकॉर्ड्स अपडेटेड व्हेनेवर यू locate new information about an account, contact or lead, enter it into Salesforce. Your Salesforce data is only as good as you make it. तो यहाँ पे बता रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको नया पता चल रहा है, तो उन सभी नए इन्फॉर्मेशन को आपको हमेशा अप टू डेट रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अप टू डेट नहीं रखते हैं तो आपका वो इन्फॉर्मेशन जो है सेल्सफोर्स में वो इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट? सो एज लॉन्ग एज यू आर कीपिंग इट अप टू डेट, दैट इन्फॉर्मेशन इज एज गुड एज यू मेक इट बेसिकली। सो जैसे जैसे आप अपडेट करते हैं उसको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, वो आपका अकाउंट जो है उतना ही अपडेटेड होगा और इन्फॉर्मेशन उतना ही करेक्ट और एक्यूरेट होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई अकाउंट है जो कि गूगल का ब्रांच खुला हुआ था एट सम प्लेस, नाउ दैट building has changed from that location. So since that building has changed, the address has changed, we as an admin or whoever is responsible to that account, that person needs to make sure that कि वो एड्रेस जो है हम लोग अकॉर्डिंगली अपडेट करें, ताकि मेरा अकाउंट का जो इन्फॉर्मेशन वो एक्यूरेट हो। ठीक है।